रोज की तरह सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए इंद्र ने सोमेन को देखा तो उन्हें आवाज दी। इंद्र की आवाज सुनकर वह रुक गए। सोमेन कोलकाता के ही रहने वाले थे, जबकि इंद्र बिहार के केंद्र सरकार की नौकरी होने की वजह से वह प्रमोशन और ट्रांसफर लेकर करीब 20 साल पहले कोलकाता आ गए थे और वहीं सेटल हो गए थे। इंद्र और सोमेन एक ही ऑफिस में काम करते थे। सोमेन से इंद्र की जान पहचान हुई तो दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। फिर तो दोनों परिवारों में काफी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों इसी साल रिटायर हुए थे। सोमेन की एक ही बेटी थी, जो शादी के बाद पति के साथ अमेरिका चली गई थी। इंद्र का भी एक ही बेटा था, जो ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। बच्चों के बाहर होने की वजह से दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। इंद्र की आवाज सुनकर सोमेन रुके तो नजदीक पहुंचकर उन्होंने पूछा, तुम तो 2 सप्ताह के लिए मसूरी गए थे। अभी तो 4 से 5 दिन हुए हैं। वहां मन नहीं लगा क्या, जो लौट आए? नहीं, यह बात नहीं है। हम लोग वहां पहुंचे ही थे कि अमेरिका से बेटी का फोन आ गया। तुम्हें तो पता ही है कि वह मां बनने वाली है। उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए उसने मां को फौरन बुला लिया, सोमेन ने कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि अभी डिलीवरी में 3 महीने बाकी हैं। भाभी जी के लिए 2 महीने बाद की टिकट भी बुक करा रखी थी। हाँ, लेकिन बेटी के बुलाने पर एजेंट से उसकी तारीख चेंज कराकर कल रात को ही उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट से भेज दिया। अब तो 6 महीने से पहले आने वाली नहीं है। जरूरत पड़ी तो और भी रुक सकती हैं। ग्रीन कार्ड है न, वीजा का भी कोई चक्कर नहीं था। तुम क्यों नहीं गए? इंद्र ने पूछा। मैं कुछ दिनों पहले ही तो लौटा हूं। अब डिलीवरी के समय जाऊंगा। फिर घर में थोड़ा काम भी लगवा रखा है। 1-2 रूम का सेट बनवा रहा हूं। कुछ किराया आ जाएगा। देखो न, आजकल कितनी महंगाई है। चलो ठीक है, हम दोनों ही हैं। एक दूसरे से मिलकर मन लगा रहेगा, इंद्र ने कहा। भाई, जरा काम वाली विमला को बता देना कि मैं आ गया हूं, इसलिए मेरे यहां भी काम करने आ जाएगी। उसे तो यही पता है कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊंगा। और बताओ, भाभी जी कैसी हैं? सोमेन ने पूछा। मेरी पत्नी को भी अचानक मायके जाना पड़ा, उसकी मां को लकवा मार गया है। वह बिस्तर पर पड़ी हैं। अब तुम्हारी भाभी भी 4 से 5 महीने से पहले आने वाली नहीं है। चलो, चाय मेरे यहां से पीकर जाना, इंद्र ने कहा। चाय तुम बनाओगे? सोमेन ने पूछा। तुम्हें चाय पीने से मतलब? कौन बनाएगा, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी मॉर्निंग वॉक के बाद दोनों दोस्त किसी एक के घर ही चाय पीते थे। सोमेन इंद्र के साथ उसके घर पहुंचा। इंद्र ने ताला खोलकर सोमेन को ड्राइंग रूम में बैठाया। सोमेन को किचन में बर्तनों के खटपटर की आवाज सुनाई दी तो पूछा, इंद्र, देखो किचन में बिल्ली है क्या? किचन से विमला की आवाज आई, हाँ, मैं ही बिल्ली हूं। इतना कहकर उसने 2 कप चाय लाकर मेज पर रख दिया। इंद्र ने उसकी ओर इशारा करके कहा, तुम्हारी भाभी मेरे खाने पीने, कपड़े धोने आदि का काम इसे सौंप गई है। मैंने इसे पीछे के दरवाजे की चाबी दे रखी है। मेरे न रहने पर यह पीछे से आकर अपना काम करने लगती है। इसीलिए तो हमारे आते ही चाय मिल गई। इसके बाद उन्होंने विमला से कहा, तुमने अपनी चाय हमें दे दी, अपने लिए दूसरी बना लेना। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए चाय बना लूंगी, कहकर विमला जाने लगी तो सोमेन ने कहा, विमला, मैं तुम्हें संदेश भिजवाने वाला था कि मेरे यहाँ भी आ जाना। बर्तन, झाड़ू और पोंछा के अलावा मेरा भी खाना बना देना। यहाँ के लिए तो मेम साहब कहकर गई हैं कि साहब के सारे काम कर देना। आपकी मेम साहब के कहे बगैर मैं किचन का काम नहीं कर सकती, विमला ने कहा। ठीक है, अभी तो वह रास्ते में होंगी, कल आओगी तो मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगा, सोमेन ने कहा। इंद्र ने सोमेन को बताया कि उनकी पत्नी के कहने पर ही विमला घर के सारे काम करने को तैयार हुई थी। पीछे वाले दरवाजे की चाबी देने का सुझाव भी उन्हीं का था, ताकि मैं घर में न भी रहूं तो यह आकर काम कर दे। पहले तो इसने बहुत नखरे दिखाए, पर जब उन्होंने कहा कि इसी के भरोसे साहब को छोड़कर जा रही हूं, तब जाकर यह तैयार हुई।
अगले दिन सोमेन ने फोन पर वीडियो कॉलिंग करके पत्नी की विमला से बात करा दी। सोमेन की पत्नी को भी उसकी खुशामद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि साहब को बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता, इसलिए अपना घर समझकर वह साहब का ख्याल रखे। इस पर विमला ने नखरे दिखाते हुए कहा था, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर को अपने जैसा ही समझूंगी। आप इत्मीनान रखें, साहब को भूखा नहीं रहने दूंगी। पर इंदरजी के यहाँ भी सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी देर बेर हो सकती है। फिर भी मैं सारे काम कर दूंगी। विमला को दोनों घरों के बैकडोर की चाबी मिल गई। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि दोनों घरों में जमकर खाने पीने को मिल रहा था। अब वह थोड़ा बंठन कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बालों में खुशबूदार तेल डालकर आने लगी थी। वह हमेशा खुश दिखती थी और इंद्र तथा सोमेन से खूब हंस कर बातें करती थी। विमला देखने में साधारण थी। उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। उसका पति शंकर भी दोनों घरों में माली का काम करता था। वह काफी दुबला-पतला मरियल सा था। अगर 3 से 4 लोग एक साथ जोर से फूंक दे तो वह उड़ सकता था। स्वभाव से वह भोला भाला और एकदम सीधा सादा था।